बढ़िया फ्राइडे की शाम है। दो दो अच्छी अच्छी पिक्चर रिलीज हुई हैं, किस किस को प्यार करूं टू और धुरंधर। आप यहाँ बैठे मेरा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। क्या जीवन है आप लोगों का यार, कैसे काम चलेगा लाइफ आपकी है। इतनी मजबूरियों में जी रहे हो। राइट। सुपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके अंदर भी एनर्जी है, जिसके अंदर भी एनर्जी है ना, जाके चैट बॉक्स में टाइप करो ई। ई मैं देखना चाहता हूँ किसके किसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, जल्दी जाओ टाइप करो ई। ई देखे किसके सबसे पहले कौन आ रहा है। यस, लेट्स गो लेट्स गो। ई टाइप करो ई। ई ई, 3 लोगों में एनर्जी है, वेरी गुड। बाकी लोगों को लिखने में भी एनर्जी नहीं महसूस हो रही है। ई ई ई, वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर सुपर सुपर। और बाकी लोग जिनके अंदर एनर्जी नहीं है उनको प्रोग्राम की जरूरत है, ये समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, यस, वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप उत्तम सिंह जी, मैं आपको म्यूट पे डाल देता हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे आवाज है ना, डबल डबल इको होती है ना। सो जस्ट मेक श्योर आप म्यूट पे रहें। वर्कशॉप रिकॉर्ड हो रही है, तो अपने घर में जो भी लड़ाई वड़ाई हो रही है उसको म्यूट करके लड़े, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड ना हो जाए, पता चला कहीं पब्लिक में चली गई, फिर आपका मीम बन गया तो अच्छा नहीं लगेगा आपको फिर, है कि नहीं। करेक्ट और नॉट। सो जस्ट मेक श्योर दैट। एंड यहाँ पर आज पहली बार कौन मुझसे मिल रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम कौन मुझसे मिल रहा है, फर्स्ट टाइम वाले हैंड रेस करो, फर्स्ट टाइम वाले। अरे आपके लिए स्पेशल कुछ है, पता चला निकल गया हाथ से, फिर पता चला हैंड ही रेस किया। सविता जी, मैं आपको पहले से जानता हूँ। नहीं, जैसे एनर्जी लिखा है तो फिर हाथ उठाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। करेक्ट, अच्छा। ओके, सुरेश गुनी जी पहली बार आए हैं, वेरी नाइस, वेलकम वेलकम। सविता जी पहली बार आए हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आपको देख के मुझे नींद आ जाएगी सर, लेटे हुए वर्कशॉप मत अटेंड करो, फिर इनका सबका समय चला जाएगा, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एनर्जी वाली वर्कशॉप में लेट के तो अटेंड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेलकम। एंड आई गेस बीना राज जी का भी नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सो वेलकम टू हर एज वेल। तो यार, जो लोग भी पहली बार आए हैं, जो लोग भी पहली बार मेरी वर्कशॉप में आए हैं, वर्कशॉप में आप पहले मुझसे मिल चुके होंगे अलग अलग तरीके से। जो लोग भी मेरी पहली बार वर्कशॉप में आए हैं, जरा मी लिखना चैट बॉक्स में। पता चला आपका फिर गिफ्ट मिस हो गया था, आप मेरे तो बोलोगे कि सर मुझे तो नहीं दिया, बाकी लोगों को दे दिया आपने। मी मी लिखो चैट बॉक्स में, मी लिखो मी। पुरार जी ने वेलकम वेलकम वेलकम, पुरार जी, यस। और कौन कौन पहली बार आया है, बीना राज जी पहली बार आई है, यस 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 यस। राजेंद्र जी पहली बार आए हैं, सुरेश गुनी जी पहली बार आए हैं, वेरी नाइस। राम देवांगन जी पहली बार आए हैं, गजब। इनका भी अलग लेवल का चालू है, पिछले 4 हफ्तों से मुझसे मिल रहे हैं, हर रोज कह रहे हैं पहली बार आया हूँ। इनका भी अलग ही लेवल चालू है। वेरी नाइस, सुपर सुपर। सो यस, आज सबसे पहले किसको किसको थोड़े से गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, चलो मैं आज एक प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, बड़ा बड़ा प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा प्रॉमिस करेंगे। यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं, एक जो मेरे प्रोग्राम में ऑलरेडी है, एक जो मेरे प्रोग्राम में नहीं है ना। अब मैं दोनों को बराबर बेनिफिट दूंगा तो मेरे प्रोग्राम वाले बोलेंगे सर ये क्या तरीका, हमसे पैसे क्यों लिए आपने ये सब काम करने के लिए, है कि नहीं। तो उनको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, राइट। सो जितने भी लोग पहले, वेलकम संजय जी, क्या बात, सो नाइस टू सी यू, वेलकम वेलकम, यस यस यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो दो किस्म के लोग हैं, है ना। तो जो लोग पहली बार आए, उनको क्या मिलने वाला है वर्कशॉप के एंड पे मैं बता दे रहा हूँ। मैं जो भी वर्कशॉप में बताने वाला हूँ 15 kg लूज करने के लिए, वो पूरा का पूरा प्लान दूंगा। उसमें क्या क्या फूड आपको हेल्प करेगी वो भी दूंगा, उसमें क्या क्या वर्कआउट आपको हेल्प करेगा वो भी दूंगा, और पार्टी और वेकेशन में आपका वेट कैसे ना बढ़े वो भी दूंगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देने वाला हूँ, ज्ञान बांट के नहीं देने वाला हूँ, प्रोवाइडेड आप टिके रहे और आपने वो किया जो मैंने करने को बोला। पॉइंट नंबर 1, करेक्ट। ये सारी की सारी चीजें मेरे पेड मेंबर्स को भी मिलेंगी, पर उनको एक और चीज मिलेगी जो आज तक उनको मिली नहीं है। बताओ, बताओ। यस, मेरे पेड मेंबर्स, आपको बढ़िया एक अमेजिंग हाई क्वालिटी रेसिपी बुक मिलने वाली है। बढ़िया बढ़िया बना के खाओ और वेट लॉस का। सुमन लता जी के चेहरे पे देखो, जबरदस्त स्माइल आई, भाई खाने को तो बोला है कम से कम। करेक्ट। सो एवरीबॉडी रेडी, सब एक हाथ ऐसे लो, एक हाथ ऐसे लो, एवरीबॉडी कीप योर हैंड्स लाइक दिस, एक हाथ ऐसे लो, जल्दी 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 जल्दी। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। एक हाथ ऐसे रखो, दूसरा हाथ ऐसे रखो, दूसरा हाथ ऐसे रखो, दूसरा 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 दूसरा। वैसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो करो करो, जल्दी 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 करो 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 करो। हाँ, अब अगल बगल से जो भी चे पे टे चल रही है ना, उनको बोलना में हल्ला मत बचाओ, मेरे कान थोड़े बिजी है फिलहाल। करेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स बिगिन। सो आज का टॉपिक क्या है कि 12 हफ्तों में 15 kg वजन कैसे कम करें, है ना। अभी मेरे चैलेंज वाले बोलेंगे सर हमको तो शायद 12 हफ्ते वेट करने की जरूरत नहीं है जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, बट एनीवेज विल स्टिल काउंट एज 12 हफ्तों में 15 kg कैसे कम करते हैं। एवरीबॉडी रेडी, रेडी।
तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, जितने भी लोग पहली बार आए हैं, करेक्ट, जितने भी लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आया है, ठीक है, आप जाएंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में रीजन बताऊंगा। तो यहाँ पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी एक और बोनस भी आएगा थोड़ी देर के अंदर, एक और बोनस भी आएगा, तो बीच बीच में बोनस आते रहेंगे, ठीक है। नाउ विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू। यस, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो 15 kg 12 हफ्तों में, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हम 3 महीने में 15 kg कैसे कम कर सकते हैं। किसको इसको कम करना है, ऐसे हैंड रेस कर। सर हमको चलेगा, हमको चलेगा, होएगा तो बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। यस 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 यस, सुपर सुपर, ठीक है। सो हमको कुछ चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा था कि इस वर्कशॉप के अंदर किसी को प्राइज भी मिलेगा, तो मेक श्योर करना जो शब्द मैं बोल रहा हूँ आपकी कॉपी में उतरते रहे, क्योंकि आप भूल जाओगे थोड़ी देर में मैं पूरे बोलते, ये होगा, है ना। और उन्हीं शब्दों में से कहीं क्वेश्चन निकल आएगा लास्ट में। एवरीबॉडी रेडी? मेरे को बताना अगर सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है तो। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? एवरीबॉडी कैन सी द व्हाइट बोर्ड? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखो 15 kgs, ऐसे लिखो 15 kgs, है ना। और बगल में लिखो 12 वीक्स। 12 वीक्स का मतलब क्या होता है? 84 डेज, 84 डेज। गिरी साहब, गुन्नी साहब, एक रिक्वेस्ट करूं, मोबाइल पे मत लिखिए, क्योंकि आप मोबाइल पे लिख रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पे भी लिख रहा है साथ साथ में, वो एनोटेशन मैंने ऑफ नहीं किया है। आपने लिखा 12 kg, यहाँ पे भी लिख गया 15 kg लिखा, 15 तो नहीं लिखा पर कुछ केजी तो लिखा है। क्लियर है? तो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, है ना, ठीक है। नाउ हमको 15 kg लूज करना है, ठीक है। अब हम इसके, देखो, किसी भी चीज को आप कर सकते हैं अगर आप उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझते हैं। सर सभी को ऑल म्यूट कर दो। हाँ ये, चलो सब लोग अपने आप को म्यूट पे करो, सब लोग अपने आप को म्यूट पे करो, म्यूट पे करो, सब अपने आप को म्यूट पे करो, म्यूट 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 म्यूट। ये सब अपने आप को म्यूट पे करो, सब अपने आप को म्यूट पे करो। यस, अब जो जादूगर है वो अनम्यूट करके दिखाओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो एक बार में। 1 2, किसी ने कर भी दिया, वेरी गुड, मुझे लगा जादू हो गया है। सॉरी, यस, ओके। सो इंपॉर्टेंट चीज देखो, किसी भी चीज के पीछे की मैथमेटिक्स को अगर आप समझते हैं तो आपको चीजें करनी बहुत आसान हो जाती है। क्यों? रीजन है, जब भी किसी चीज में नंबर एसोसिएट हो जाता है तो वो चीज आपके और मेरे लिए बराबर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं खुश हूं, ठीक है, और विजय लक्ष्मी जी भी कह रही है कि वो भी खुश है, करेक्ट। तो अब ये खुशी का पैरामीटर उनके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं 10 में से 8 खुश हूं, वो भी कह रहे 10 में से 8 खुश है, तो हम शायद बराबर पे बातें कर रहे हैं। समझ में आया? जहां पे भी नंबर एसोसिएटेड है, चीजें करना बहुत ईजी है। तो पहले नंबर्स को समझेंगे, ठीक है। तो लिखो अपनी कॉपी में, वेट लॉस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है। ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, नियत पे जाएंगे, ठीक है। इसमें हम एनर्जी डालते हैं, क्लियर, एनर्जी डालते हैं, और हमारा शरीर कुछ एनर्जी बाहर निकालता है, करेक्ट। एनर्जी डालते हैं, एनर्जी बाहर निकालता है। ये बिल्कुल उसी चीज की तरह है कि हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, और गाड़ी माइलेज निकालती है। यस और नो? यस और नो? तो आप में से कौन कौन है जो ये चाहता है कि सर हम गाड़ी में पेट्रोल बहुत ज्यादा डालें लेकिन गाड़ी माइलेज ना निकाले? ऐसा कोई नहीं, अपोजिट है ना। आप चाहते हैं ना कि सर हम गाड़ी में पेट्रोल डालें लेकिन हमारी गाड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम माइलेज निकाले? यस, यस और नो? बॉडी भी एग्जैक्टली यही करना चाहती है, डिक्टो सेम टू सेम चीजें करना चाहती है। अब हम लोग अपने अंदर एनर्जी कैसे डालते हैं? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना। अरे हाँ, क्या बोल रहे हो, खाने से डालते हैं, तो कुछ भी बोल रहे हो, हाँ बोल देते हो यार। खाने से डालते हैं हम लोग, फूड से डालते हैं, करेक्ट। अब जैसे हम लोग पेट्रोल लीटर के भाव लाते हैं, सब्जी किलो के भाव लाते हैं, वैसे ही हम फूड को कैलोरी के भाव अंदर डालते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, कैलोरी के भाव अंदर डालते हैं, क्लियर है? तो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो भी कैलोरीज की फॉर्म में निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट। अब जैसा कि गाड़ी करना चाहती है, या आप गाड़ी के साथ करना चाहते हैं कि हम पेट्रोल कम डालें और ज्यादा माइलेज निकले, वैसे ही बॉडी भी करना चाहती है। तो ये अंदर डाली हुई एनर्जी हो गई आई, लिखो आई, आई माने इनपुट, करेक्ट। और बाहर जाने वाली एनर्जी हो गई ओ, ओ माने आउटपुट, क्लियर, करेक्ट। अब एक चीज बहुत सिंपल याद रखना, अगर ये ओ, अगर ये ओ आई के बराबर है, मतलब जितनी एनर्जी आप डाल रहे हैं
उतनी ही एनर्जी बाहर जा रही है, तो आप वेट मेंटेन करेंगे। अगर ये ओ आई से बड़ा है, मतलब जितनी एनर्जी बाहर जा रही है, मतलब गाड़ी बहुत मजेदार माइलेज निकाल रही है, बहुत सिग्निफिकेंट माइलेज निकाल रही है, करेक्ट, तो आप वेट लॉस करेंगे। क्लियर। और अगर गाड़ी माइलेज नहीं निकाल रही है, मतलब अगर आपका इंजन खराब हो गया है, करेक्ट, यानी कि आउटपुट जो है वो इनपुट से कम है, तो आप वेट गेन करेंगे। अब तक गाड़ी माइलेज नहीं निकाल रही थी, तभी यहां पर बैठे हो ना, और क्यों आते हो ना इस वर्कशॉप में। क्लियर है कि नहीं? गॉट इट। तो माइलेज नहीं निकाल रही है, तो हमको क्या करना है अब हमें एक चीज याद आ रही है, हमें क्या करना है, हमें 15 kg वेट लॉस करना है। ये बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है, करेक्ट। तो देखो, आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब जो भी एनर्जी बाहर जा रही है, जो भी एनर्जी अंदर आ रही है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 15 kg वेट लॉस। पर एनर्जी तो कैलोरी के भाव में बाहर निकलती है, तो हम केजी कैसे मेजर करेंगे? ये हमारा सबसे पहला सवाल होना चाहिए, करेक्ट। तो लिखो अपनी बॉडी में, 1 kg का मतलब होता है 7700 कैलोरीज। मैं आपको बेसिक मतलब समझा दे रहा हूं, करेक्ट। जब आप अपने शरीर के अंदर, करेक्ट, जब आप अपने शरीर में इन आउटपुट माइनस इनपुट, यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं और जो भी आपके शरीर से एनर्जी बाहर जा रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आप खाना खा रहे हैं और जो भी एनर्जी शरीर से बाहर जा रही है, जब उन दोनों के बीच में 7700 का डिफरेंस आता है, तब आप 1 किलो वजन कम करते हैं। अब जिन्होंने वेट लॉस किया सोच रहे हो, अरे सर हमने तो बड़ी मेहनत की, हमको तो पता ही नहीं था इस बात के बारे में, है 7701 के लिए लगता है, मतलब गजब है कि नहीं? करेक्ट। 7700 कैलोरीज का गैप होना चाहिए। तो अगर 1 किलो के लिए 7700 कैलोरीज का गैप होना चाहिए, तो 15 के लिए कितना चाहिए? 15 के लिए कितना चाहिए? अरे चैट बॉक्स में लिखो, देखो किसकी मैथमेटिक्स अच्छी है। 1,1,5,5,0, मतलब 1,15,000, सॉरी, हाँ, 1,15,550। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोला ना मैंने? 1 लाख, एक काम करो, इसको राउंड ऑफ कर लो, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मत लिखो। 1,000, 1,15,500। यस, थैंक यू नीति जी, वेरी गुड। देखो मैथमेटिक्स का दिमाग काम कर रहा है। इतना कैलोरी का गैप होना चाहिए, मतलब जब आप जो भी खाना खाएंगे, जितनी भी कैलोरी खाना खाएंगे, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी भी कैलोरी आप खाना खाएंगे, करेक्ट, इन, क्योंकि हमें 12 हफ्तों में करना है ना, इन 84 दिनों में जितना भी कैलोरी आप खाना खाएंगे, अगर आपके शरीर से बाहर निकलती हुई एनर्जी उससे 1,15,500 कैलोरी ज्यादा है, तो आप 15 kg वेट लॉस करेंगे। समझ आया? करेक्ट है ना? ये बात क्लियर है? यस, सबको क्लियर इस बात के बारे में? तो ये नंबर याद रखना, 15,000, 1,15,500। क्लियर? अब अब ऑफ कोर्स हम 90 दिन का एक साथ तो नाप नहीं सकते, तो हमको हर रोज के बदलना, तो 12 हफ्ते का मतलब होता है 84 डेज। तो अगर हमको 1,15,500 कैलोरीज 84 डेज में बर्न करनी है, तो एक डे में कितनी करनी है? लगाओ भाई मैथमेटिशियंस। 1,375 कैलोरीज। तो मेरे को डेली बेसिस पर 1,375 कैलोरी का गैप क्रिएट करना है। समझ में आया ना? गैप क्रिएट करना है। क्लियर? आज कई लोगों को यह जवाब मिलेगा कि क्यों सर सेम प्रोग्राम फॉलो करते हुए बाकियों का रिजल्ट बहुत स्पीड से आता है पर मेरा नहीं आता, क्यों बाकी लोग जल्दी चले जाते हैं पर मेरा नहीं होता उतना, हम सब एक ही चीजें फॉलो कर रहे हैं। अब इसका जवाब मिलेगा आपको, करेक्ट। ये होना चाहिए 1,375 कैलोरीज डेली बेसिस पे गैप क्रिएट होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं एक बहुत सिंपल सी चीज पे, ठीक है। जितने भी मेल्स हैं एक नंबर लिखो, 1,500। जितने भी मेल्स हैं एक नंबर लिखो, जितने भी फीमेल्स हैं एक नंबर लिखो, 1,200। करेक्ट? मेल्स हैं लिखो 1,500, फीमेल लिखो 1,200। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान रखो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
ICMR ये रेकमेंड करता है कि किसी भी मेल को डेली बेसिस पे इतना कैलोरी खाना ही खाना है। इससे क्योंकि काफी लोग क्या करेंगे सर, डाइटिंग पे चले जाएंगे, हम खाएंगे नहीं खाना, हम खाना पीना छोड़ देंगे। क्लियर? व्हाट इज 1500 कैलोरीज खाना ही खाना है। कोई भी फीमेल है, कोई भी फीमेल है, उसको 1200 कैलोरीज डेली बेसिस पे खाना ही खाना है। करेक्ट? समझ आया? यस और नो? यस और नो? अब एक सिंपल सा सवाल देखो, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें आप लेट से 1500 कैलोरीज डाल रहे हैं। करेक्ट? आपको दोनों के बीच में गैप कितना क्रिएट करना है? 1375 का। तो आउटपुट कितना होना चाहिए? 2875 का। 2875 का। ये आउटपुट क्रिएट कैसे होगा लेकिन 28? अब आप में से कोई लोग बोलेंगे सर हम, एक तरीका क्या होता है वेट लॉस करने का, सर हम एक्सरसाइज करना शुरू 2875 कैलोरीज अगर बर्न करने चलोगे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने के लिए, करना है ना? करना है ना? है कि नहीं? 2875 अगर आप कैलोरी बर्न करने चलेंगे तो हफ्ते भर के अंदर हम आपके घर आएंगे और आपके घर वालों से बोलेंगे जब तक दुनिया में थे तब तक बहुत अच्छे थे। क्योंकि आप बचेंगे नहीं ये काम करके। 2875 कैलोरीज खर्च करना डेली बेसिस पे, मतलब कि कुछ रहेगा ही नहीं शरीर के अंदर, आप कर ही नहीं पाओगे, दिन भर आप जिम में लगे रहोगे। है कि नहीं? करेक्ट? तो घर वाले जायदाद से बाहर कर देंगे, शरीर में एनर्जी बचेगी नहीं, तो जिंदा रहने का फायदा भी क्या है? समझ में आया? ये इम्पॉसिबल चीज है, ये नहीं होता है। क्लियर? तो एक्सरसाइज इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो फिर हम क्या करें कि 2875 कैलोरीज काम आए? अब देखो कैसे ये गेम कैसे चलता है। क्लियर? अब बॉडी भी स्मार्ट है। ठीक है? हमारे शरीर में 4 तरीके होते हैं एनर्जी को बाहर निकालने के। जो समझदार है वो इन 4 तरीकों को इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम पैसों के मामले में बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि अपने पैसे जो है वो एक जगह लगाने नहीं चाहिए। करेक्ट है ना? एक जगह लगाने नहीं चाहिए। क्लियर? अच्छा, संजय जी को हंसी आ गई मेरी बात। एक जगह नहीं लगानी चाहिए कभी भी। करेक्ट? क्योंकि एक जगह लगाते हैं तो आप फंस सकते हैं कभी कभी। तो अगर आप 3 4 5 जगह पे पैसे लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगा। सेम आपके शरीर के साथ भी होता है। जो एनर्जी खर्च करता है शरीर, वो 4 तरीकों से करता है, और जिसको ये चारों के चारों तरीके इस्तेमाल करने आते हैं वो चैंपियन है। जिसको नहीं आते वो प्रॉब्लम में फंसा रहता है। और मैक्सिमम लोगों को ना उसमें सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करना था। अब रास्ते चलते किसी से पूछिए वो यही जवाब देंगे आप। करेक्ट? लिखो पहला तरीका, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपका ब्रेन फंक्शन, आपका हार्ट चल रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है। कर रही है ना? अरे सोच क्या रहे हो, कर रही है ऑफकोर्स, बैठे कैसे बनना है यहाँ पे। ऑफकोर्स कर रही है काम। करेक्ट और नॉट? ये सारी चीजें काम कर रही हैं। तो ये सब करने में जो शरीर एनर्जी खर्च करता है उसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। करेक्ट? अब एक चीज याद रखो, आपके वजन कम करने की स्पीड में, आई रिपीट, आपके वजन कम करने की स्पीड में ये 60% पार्ट प्ले करता है। 60%, 60%, 60%। करेक्ट? अब इसके साथ फायदा नुकसान क्या है, ये बात बहुत अच्छे से सुनना। इसके साथ फायदा ये है कि ये 60% रोल प्ले करता है। नुकसान ये है कि जो आज आपका BMR है उसके साथ आप ज्यादा कुछ ऊपर नीचे कर नहीं सकते हैं। समझ आया ना? समझ आया? ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इसके साथ ऊपर नीचे। करेक्ट? तो इसको, अभी हमारा काम क्या है, इसको ऊपर रखना है ना, हमको ऊपर रखना है ना। करेक्ट है ना? ऊपर रखना है ना। तो इसको ऊपर रखने के लिए क्या करेंगे, लिखो अपनी कॉपी में, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। डेली बेसिस पे कम से कम 7 घंटे की अच्छी स्लीप होनी चाहिए। ये देखो BMR ऊपर रखने के तरीके हैं, बता रहा हूं मैं। करेक्ट? ये अच्छी स्लीप होनी चाहिए। करेक्ट? अभी 2 फैक्टर्स और बताऊंगा जो अभी इसी के अंदर आएंगे। क्लियर? डेली बेसिस पे आपने अपने स्ट्रेस को नीचे करना है। मतलब ज्यादा खुश रहने चाहिए, आप एंजॉय करने चाहिए लाइफ को। जो स्ट्रेस में रहेगा उसका वेट लॉस नहीं हो सकता। वो वैसा वाला वेट लॉस हो जाएगा कि अरे आप तो मरियल मरियल लगने लग गए, इससे बढ़िया तो मोटे अच्छे लग रहे थे, वैसी वाली कैटेगरी वाला वेट लॉस हो जाएगा। तो वो वाला नहीं करना ना अपने को। क्लियर है कि नहीं? गॉट इट? स्ट्रेस कम रखना है। तीसरी चीज, पानी अच्छे से पीना है। पानी बहुत अच्छे से पीना है।
क्लियर? पानी बहुत अच्छे से पीना है। मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनना। चौथी चीज अपना बीएमआर ऊपर रखने का तरीका, अपने गट को अच्छा रखना है, अपनी इंटेस्टाइन को बहुत अच्छा रखना है। जिसका गट अच्छा रहता है उसका बीएमआर मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ काम कर रहा होता है। करेक्ट? नेक्स्ट चीज सुनो मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। अगर आपका फास्टिंग पीरियड अच्छा है तो भी ये चीज आपके फेवर में काम करती है। फास्टिंग पीरियड का मतलब लास्ट मील और पहले मील के बीच में जो गैप है, लास्ट मील और पहले मील के बीच जो गैप है, अगर वो सही है, डिसेंट है, तो ठीक है। अब जो लोग रात में 12 बजे या 1 बजे खाना खाते हैं, वेलकम टू लाला लैंड। आपका ये तो काम नहीं करेगा, कुछ भी काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसमें गट हेल्थ पहली बात चली जाएगी, दूसरा ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? गॉट इट? अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, ये सारी चीजें आप करते हैं, तो आप अपने बीएमआर को ऊपर रखने में मदद करते हैं। इसमें दो चीजें और हैं, अभी बताऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 2, इसको कहते हैं नीट। अभी सुनना, नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो सारी चीजें हैं जो आप फिजिकली एक्टिव होके करते हैं, जिसको आप एक्सरसाइज नहीं बोलते हैं। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल नीचे गए, दूध लेके आ गए। फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह वॉक पे चले गए। फॉर एग्जाम्पल घर के बर्तन आप साफ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पोछा लगा रहे हैं। है कि नहीं? करेक्ट और नॉट? करेक्ट? ये सब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है। आपको पता है ये 20% रोल प्ले करता है, 20%। तो मैं आपको सिंपल हैक बताता हूं। अगर आपकी आदत डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप चलने की है, तो आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। करेक्ट? बहुत शानदार काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 20% आपके फेवर में काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और देखो, अब तक मैंने एक्सरसाइज का नाम ही नहीं लिया है, अब तक वर्कआउट आया ही नहीं, और हम ऑलरेडी 80% पे आ चुके हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है एक्सरसाइज सबसे अल्टीमेट सोल्यूशन है, नहीं है। अभी देखो मैं बताऊंगा इस बात के आगे। थर्ड, अब देखो मैंने कहा था ना, दो और चीजें हैं जो बीएमआर को कंट्रीब्यूट करती हैं, बीएमआर को कंट्रीब्यूट करती हैं। थर्ड लिखो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। हमें वो खाना खाना है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, हमें वो खाना खाना है जो हमारे शरीर में जब जाता है, आई रिपीट, हमें वो खाना खाना है जो हमारे शरीर में जब जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को कैलोरीज ज्यादा बर्न करनी पड़ती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें वो खाना खाना है, या हमारी जो कैलोरीज आ रही हैं वो ज्यादा ऐसे खाने से आनी चाहिए जिसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। करेक्ट? गॉट इट? और हम लोग जो प्राइमरी खाना खाते हैं वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। करेक्ट? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को 5% एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। फैट को बर्न करने के लिए 1% करनी पड़ती है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 30% करनी पड़ती है, 30%। करेक्ट? तो जो लोग भी प्रोटीन खाते हैं, अच्छे से सुनना, उनकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर काम कर रही होती है। मतलब जो लोग इस TEF का इस्तेमाल करते हैं उनका बीएमआर बाय डिफॉल्ट ऊपर की तरफ रहता है। और ये जो TEF है ये आपकी वेट लॉस की स्पीड में 15% रोल प्ले करता है, 15%। अब तक एक्सरसाइज का नाम नहीं आया, हम 95% पे पहुंच चुके हैं। समझे? समझ आया? करेक्ट? तो जो लोग, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में, जो लोग भी प्रोटीन खाते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाते हैं, उन लोग की बॉडी बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर और ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो ऑफकोर्स आपके रिजल्ट की स्पीड बाकियों से तेज चलेगी। क्लियर? और इसके बाद आता है एक लास्ट पॉइंट, जो है आपका वर्कआउट। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं वर्कआउट के बारे में क्या बोल रहा हूं। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है, सर हम जुम्बा करते हैं, हम डांस करते हैं,
आई विल हेल्प यू विथ समथिंग। एक चीज याद रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे शब्दों को ध्यान देना। एक जुम्बा करने से भी कैलोरी बर्न होती है, करेक्ट? अच्छा मैं आपको ऐसे बताऊं, एक सवाल, मैं आप सबको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, हाँ? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, दो ऑप्शन, है ना, दो ऑप्शन देता हूँ। आप मेरे से एक बार में 1 करोड़ रुपए ले लो, है कि नहीं? एक बार में 1 करोड़ रुपए ले लो, ठीक है? या मेरे से जिंदगी भर हर रोज अपने अकाउंट में 10-10 लाख रुपए ले लो, और हर हर महीने अपने अकाउंट में 10-10 लाख रुपए ले लो, और आपकी जिंदगी अभी 50-60 साल आराम से बची हुई है। क्या लेना पसंद करोगे? समझदार इंसान क्या लेगा, क्या लगता है? सर एक दस बार लाख में रुपए 1 करोड़, मंथली। मंथली 10 लाख 10 लाख रुपए रुपए मंथली। राइट? यस। अंडरस्टैंड, हम एक रिजल्ट को चेज कर रहे हैं। जब हम एक रिजल्ट को चेज कर रहे हैं तो हमें हर वो चीज करनी है जो हमें रिजल्ट लाने में मदद करती है, करेक्ट? अगर हमें आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है तो हमें हिंदी की बुक लेके नहीं पढ़नी है, क्योंकि पढ़ोगे तो उसको भी पढ़ाई ही भूली जाएगी। लेकिन हमें वो पढ़ना है जो आईआईटी के एग्जाम में आने वाला है, करेक्ट? नाउ वन ऑफ द की थिंग्स, जब वर्कआउट की बारी आती है तो बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कैलोरी बर्निंग फेनोमिना है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया इसका रोल तो सिर्फ 5% का ही है, तो कैलोरी बर्निंग में तो काम आएगा ही नहीं कभी आपका ये इतना ज्यादा। तो फिर इसका काम कहां आता है? लिखो अपनी कॉपी में, अगर आप वर्कआउट में, राइट इट डाउन वेरी क्लियरली, अगर आप वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग करते हो, वजन उठाते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आप अपने बीएमआर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब जो पहला 60% वाला फैक्टर था उसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हो। समझ आया? दूसरी चीज याद रखो इस बात को, जो लोग भी वेट हाँ ट्रेनिंग करते हैं, हम मैं दो एक्सरसाइजेस पकड़ता हूं, करेक्ट? आपने जुम्बा किया, डांस किया, या आप दौड़ने चले गए, क्लियर, एंड आपने वेट ट्रेनिंग करी। अब फर्क देखना, ये बिल्कुल वही फर्क है जो 1 करोड़ और 10 लाख में था। जब आप दौड़ते हो या जुम्बा करते हो तो आपकी बॉडी जितने टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो उतने टाइम के लिए कैलोरी बर्न करती है, लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी तब भी कैलोरी बर्न करती है जब तक आप दिन भर जगे रहते हो या सोते रहते हो, मतलब आपकी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपकी कैलोरी बर्न होती रहती है। आपने खत्म कर दिया 8 से 9 में एक्सरसाइज, 10 बजे भी कैलोरी बर्न हो रही है, 11 बजे भी बर्न हो रही है, 12 बजे भी बर्न हो रही है, 1 बजे भी बर्न हो रही है, 2 बजे भी, तो ज्यादा लंबे समय तक होती है। इसीलिए गौर करना, सबसे ज्यादा शेप वाले लोग कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जिम में ही दिखते हैं ना? क्यों दिखते हैं ना? जिनका शेप मस्त होता है कहाँ दिखते हैं? जिम में ही दिखते हैं, 100% जिम में ही दिखाई पड़ते हैं, करेक्ट? गॉट द पॉइंट? तो एक और चीज लिखो अपनी कॉपी में, वेट ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस चीज से नहीं है। एक और चीज जो वेट ट्रेनिंग करती है वो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। दूसरी चीज इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं क्या है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी मतलब, जिसकी भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी है, लिखो अपनी कॉपी में, जिसकी भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी है उसकी बॉडी फैट स्टोर नहीं करती, मतलब उसकी बॉडी फैट इस्तेमाल करती चली जाती है। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपके घर में कोई किसी भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, 80, 90, 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वेट उठाना आना चाहिए। इट इज वन थिंग दैट यू शुड बी, आप लोग घर वालों को बोलना चाहिए कि करो, लेडीज और जेंट्स हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक हाथ ऐसे पकड़ो, एक हाथ ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, दूसरा ऐसे रखो, दूसरा ऐसे रखो, रखो 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 रखो, रगड़ो, रगड़ो जोर से, रगड़ो रगड़ो रगड़ो, जोर से रगड़ो, जोर से रगड़ो, जोर से रगड़ो, रगड़ो 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 रगड़ो, रगड़ा, हाथ गर्म हुआ, हाथ गर्म हुआ। जब आपके शरीर के अंदर ये होता है तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हाथ लाल हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आप सबको मैं ये बता दूं कि कैंसर नामक बीमारी जो है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। तो जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं वो आमतौर पर अपने आप को ऐसी चीजों से भी काफी दूर हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं है। तीसरी चीज
ये स्टडी प्रूव करती है कि जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं वो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हैं, ज्यादा खुश हैं। समझ आया? क्लियर है? तो हर समय एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ज्यादा खुश रहने वाले को बीएमआर हमेशा ऊपर रहेगा, मेटाबॉलिज्म हमेशा ऊपर काम करेगा। नेचुरल है, नेचुरल है। तो आपको कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार, 3 to 4x टाइम्स आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं आती तो सीखो उस चीज को। समझ आया ना? करेक्ट? ये एक मैंडेटरी चीज है। अगर आप इन चारों फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इन चारों फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके वेट लॉस की स्पीड 100% बढ़ जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग कहां अटके हुए थे? मैक्सिमम लोग कहां अटके थे? एक्सरसाइज में। आप बाकी 3 चीजें, क्योंकि सब मैक्सिमम लोग 5% पे गेम खेलने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि 95% जो गेम है वो अलग तरीके से खेला जा रहा है। सर समझ हम आया? लोग 5% में 95% रिजल्ट देखते हैं। क्या ही कर सकते हैं। करेक्ट? गॉट इट? ये पॉइंट समझ में आया? तो अभी आपको एक मस्त एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको एक बिल्कुल फुल क्लैरिटी मिल जाए। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लेट मी शेयर माय स्लाइड्स। सबको स्लाइड दिख रही है? बाय द वे, बाय द वे, अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं बीएमआर प्लस नीट प्लस टेफ, यानी एनईएटी प्लस टेफ टीईएफ प्लस जो एक्सरसाइज है, इन चारों को मिला के बोलते हैं टीडीईई, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये चारों को मिला के बनता है टीडीईई। करेक्ट? गॉट इट? अब मेरी पीपीटी को बहुत अच्छे से देखना। सबको दिख रही है? गिव मी थम्स अप अगर पीपीटी दिखाई पड़ रही है तो। गिव मी थम्स अप। राइट? अब अच्छे से देखना। क्लियर? ओके। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, कि कितना डेफिसिट क्रिएट करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर? ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर? गॉट इट? नाउ इंपॉर्टेंट, ये बीएमआर ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। अभी मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। देखो, यहां पे मैंने 2 एग्जांपल कंसीडर किए हैं, मिस्टर रोहन एंड मिस प्रिया का। क्लियर? गॉट इट? अभी रोहन जो है वो 5'7" हाइट का है, मतलब 170 सेंटीमीटर का है। प्रिया जो है वो 5'5" हाइट की, 165 सेंटीमीटर की है। रोहन का वेट 85 केजी है, प्रिया का वेट 80 केजी है। दोनों को 15-15 केजी वजन कम करना है। एक का डेस्क जॉब है, हल्की फुल्की एक्टिविटी करता है। दूसरा घर पे रहती है, थोड़ा ऑफिस का काम भी करती है और लाइट एक्टिविटी करती है। करेक्ट? अभी देखो, इन दोनों का एग्जांपल लेके आपको समझ में आएगा। ये रोहन का है। देखो, रोहन को कितना कैलोरी डेफिसिट क्लियर करना था? 1375। क्लियर? अब मान लो कि रोहन का जो बीएमआर है वो 1769 है। मैं आपको वेबसाइट का नाम दे दूंगा जहां से आप बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फैट मॉनिटर है तो वेल एंड गुड। क्लियर? 1769 है। अब ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि रोहन थोड़ा बहुत खाना सही से खाता है और क्योंकि रोहन थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करता है, तो उसका जो टोटल डेली एक्सपेंडिचर है वो 2432 है। मतलब बीएमआर के साथ जो बाकी 3 चीजें जुड़ती हैं तो 2432 है। लेकिन अब रोहन को 15 केजी वजन कम करना है, मतलब 1375 कैलोरीज उसको बर्न करनी है। तो हम क्या करेंगे? 2432 में से 1375 माइनस करेंगे, 1057 कैलोरीज। करेक्ट? ये रोहन खा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, ये बहुत लो है, इतना अलाउड नहीं है। तो अलाउड कितना है? देखो, सबसे तीसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है, सेट अ सेफ कैलोरी इनटेक फ्लोर 1500 कैलोरीज पर डे। तो 2432 में से जब आप 1500 माइनस करते हो तो 932 कैलोरीज बनता है। आपको कहां पहुंचना था? 1375 पे। तो बचा कितना? 443। देखो, ये 443 को बन के 932 तो आप खाने से कर लोगे, 1500 कैलोरी खा के खाने से कर लोगे सिर्फ। बाकी करने के लिए अगर आप 45 मिनट से 60 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो लगभग इतना कैलोरी कम हो जाएगा। और 30 से 40 मिनट की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप आसानी से 250 कैलोरी बर्न कर लेंगे। क्लियर? गॉट इट? मेरे चैलेंज वालों, अब समझ में आया रिजल्ट कैसे आ रहा है? अभी क्लिक किया? गॉट इट? सेकेंड चीज देखो, अब ये फीमेल के बारे में, ये प्रिया के बारे में है। सेम चीज प्रिया करी, लेकिन प्रिया का टोटल डेली एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लो होता है कंपेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा है। क्लियर? नाउ सेम चीज हम जब कैलकुलेशन प्रिया के लिए करते हैं तो उसको भी 1375 कैलोरी का गैप क्रिएट करना है। अगर हम डेली बेसिस पर करेंगे तो उसको 716 कैलोरीज ही खाना है, जो कि बहुत कम है, डेंजरसली लो है। करेक्ट? तो उसका बेयर मिनिमम क्या है?
1200 कैलोरीज का। तो अगर आप 2091 में से 1200 हटाओगे तो उसका डिफरेंस 891 का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमको कितना करना था, 1375। तो उसको 484 कैलोरीज एक्सरसाइज में बर्न करनी पड़ेंगी। क्लियर? अब देखो मजेदार बात, इसको सिर्फ 443 कैलोरी बर्न करनी पड़ रही है, इसको 484 करनी पड़ रही है। इसीलिए प्रोग्राम है ना हर किसी के लिए सेम स्पीड पे काम नहीं करता है। समझ में आया ना? करेक्ट। कोई इसमें 8 किलो वजन कम करेगा, कोई 5 ही किलो वजन कम करेगा, करेंगे दोनों अपनी स्पीड से ही, लेकिन फर्क है। क्लियर? गॉट इट? इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो कितना प्रोटीन खाना चाहिए डेली बेसिस पर? अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट की बात करो, जल्दी आप भगाना चाहते हो, क्योंकि 3 महीने में 15 केजी चाह रहे हो, 84 दिन के तो स्पीड ज्यादा है। जितना भी आपका वजन है उसका 1.6 से 2.2 ग्राम अगर आप खाते हैं, मतलब एक रोहन जो है अगर 70 किलो का है तो उसको 112 से 184, ये देखो ये किसके हिसाब से है, आइडियल वेट के हिसाब से। करेक्ट? उसको 70 में पहुंचना है तो 112 के हिसाब से 100 ये खाना है, और प्रिया को 65 के हिसाब से 104 से 144। अगर आप इस बीच की रेंज मेंटेन करते हैं, क्लियर, रेंज मेंटेन करते हैं, तो आप 100% बहुत स्पीड से वहां पहुंच जाएंगे। गॉट? ये कुछ ऑप्शन है, मैं आपको और ऑप्शन भी दे दूंगा खाने के। क्लियर? गॉट इट? और ये चीज मैंने आपको बताई है कि देखो प्रोटीन का फायदा क्या है। करेक्ट? हाई थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, भूख लगने नहीं देता है, मसल्स की प्रिजर्वेशन करता है, तो आपका इंच लॉस बहुत फास्ट दिखाई पड़ता है, जितने लोग पतले दिखना चाहते हैं बहुत जल्दी। क्लियर? नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखो, हमको हमेशा, इसको मैं जरा इस स्लाइड को मैं समझाना चाह रहा हूं, समझदार इंसान ना सिर्फ स्केल तक नहीं टिका रहता है। मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन जो बचपन में फर्स्ट आया करता था? फर्स्ट, फर्स्ट आता था क्लास में? फोटा जी कहते हाँ मैं आता था, मीनू जी भी आते थे, तो बाप रे सब मेरे दुश्मन है लाइन से, ये मोहित भी फर्स्ट ही आता था। भाग जा ऐसे बात नहीं करनी मेरे को किसी से, तब मेरी बेइज्जती करने आ बैठ गए। करेक्ट? सी इंपॉर्टेंट चीज, आपने क्या अपनी लाइफ में ये चीज देखा कि बचपन में जो लोग फर्स्ट नहीं आते थे आज लाइफ में बहुत आगे चल रहे हैं? ये कोई कोरिलेशन नहीं है इस चीज का। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी स्केल रिजल्ट वैसा नहीं दिखा रही है तो आपका आउटपुट वैसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझदार इंसान के देखने के नजरिया होता है। जो ना समझ होता है वो क्या कहता है, सर मेरा स्केल पे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्केल पे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, आपको बहुत सारी चीजों में पता चलेगा, आपको इंच लॉस में पता चलेगा, आपको आपके एनर्जी में पता चलेगा, आपको आपके स्टेमिना में पता चलेगा, आपको आपकी पॉजिटिविटी में पता चलेगा, आपको आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में पता चलेगा, आपको आपकी स्लीप क्वालिटी पता, अलग अलग तरीकों से रिजल्ट पता चलता है। ऑफकोर्स वेट लॉस में तो चलेगा ही चलेगा। समझ में आया? तो ये तरीका होता है अपने रिजल्ट्स को मेजर करने का, कि ये सारी जो मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हुआ क्या, मैं बीमार कम पड़नी चालू हुई क्या, मेरी एनर्जी ज्यादा बेटर है क्या, मुझे वो नेगेटिव थॉट्स आने कम हुए क्या। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं मतलब मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, मेरी डायबिटीज रिवर्स हुई क्या, मेरा थायराइड ठीक लेवल पे आया क्या, मेरा फैटी लिवर रिवर्स हुआ क्या, ये सब स्केल के बियॉन्ड है। अगर आपको ये देखना नहीं आ रहा है अपने प्रोग्राम में, तो आपकी कोच की गलती है कि वो आपको दिखा नहीं रहा है ये सब चीजें, उसका काम है दिखाना। आपको ये दिखाना आना चाहिए कि देखो आप उससे भी ज्यादा बेहतर कर रहे हो। समझ आया ना? करेक्ट और नॉट? क्लियर? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट चीज देखो। क्लियर? गॉट इट? सो ये तो एक मतलब ये है वीक 4 वीक 8 वीक 12 में क्या क्या हो सकता है स्पीड से बढ़ गई, ज्यादा वो नहीं। सो ये चीज है, समझे बात को? क्लिक हुआ? तो 15 केजी कम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं आपको कुछ मजेदार चीज दिखाता हूँ, है ना, सुनना क्या क्या हुआ है। मोहित जी 30 डेज में कितना वेट लॉस हुआ? अनम्यूट करो माइक ऑन। देखो ये चारों फैक्टर जब इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ विदाउट सप्लीमेंटेशन बात कर रहा हूँ, कोई सप्लीमेंट इंक्लूडेड नहीं है। यस मोहित जी? सर 7.6 kg और 32 इंचेस। 30 डेज में 7.6 केजी 32 इंचेस। करेक्ट ज्योति जी? थैंक यू मोहित जी। ज्योति जी अनम्यूट, अनम्यूट। रिजल्ट? आवाज नहीं आ रही आपकी, इंटरनेट इश्यूज। हाँ इंटर, इसको निकाल के बात करो, इसको निकाल के बात करो तो शायद आवाज पहुंच जाएगी। तब तक मैं दीपेश जी से बात करता हूँ। दीपेश जी? हेलो। हाँ ज्योति जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी रिजल्ट हेलो। बोलिए बोलिए। 5 5 kg 5 kg weight loss and 28 around inches 28 अराउंड, और and एक और रिजल्ट आया था आपको, diabetes reverse। डायबिटीज भी रिवर्स हो गई। हम 30 डेज की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं हम अभी तक।
समझ आया? दीपेश, थैंक यू ज्योति जी। दीपेश जी, जी सर, 30 डेज में 6.8 kg वेट लॉस है और 18 इंच लॉस है सर, 18 इंच। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सागर जी, हाँ सर, रिजल्ट 30 डेज। मेरा 30 डेज में 10.5 10.5 kg कम हुआ है मेरा। 10.5 kg, इट इज हाँ वेरी मच पॉसिबल। मीनू जी का तो 20 दिन में ही आया है। मीनू जी तो 20 वाले चैलेंज में थी। मीनू जी अनम्यूट, अनम्यूट। सर मेरा 20 डेज में 4.7 kg लूज हुआ है। 4.7 kg। अनुसुईया जी, मेरा 5 kg लॉस हुआ है सर, और 15 इंचेस। 5 kg 15 इंचेस। सुपर। रिजल्ट सुने आपने? करेक्ट। अभी हम बहुत सारे लोग हैं, सबके ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। रिजल्ट सुने आपने? सी इट इज फेयरली पॉसिबल, प्रोवाइडेड, मैं आपको रिपीट करूं, प्रोवाइडेड आपके कोच को वो चारों चीजें इस्तेमाल करवानी आती है। देखो आपको नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उस फील्ड से नहीं आते ना, आप तो अप्लाई करने वाले हो। आपके कोच को आनी चाहिए वो चारों चीजें इस्तेमाल करवानी आपके फेवर के अंदर। अगर वो आप करते हो तो 100% रिजल्ट गारंटीड है। होता ही नहीं कि रिजल्ट नहीं आए, होता ही नहीं कि रिजल्ट नहीं आए। समझ आया? क्लियर? गॉट इट? अभी जी सर। वर्कशॉप को लेके किसी को सवाल? अरे प्रवीण जी भी आ गए। लो प्रवीण जी, आप भी बोल ही लो जब आ गए हो सामने तो। हाँ जी सर। रिजल्ट मेरा शेयर सर कर दो अपना। हाँ 8.1 kg तो वेट हुआ और 24 इंचेस कम हुए। अमेजिंग, अमेजिंग, राइट? सो सी रिजल्ट्स आर फेयरली पॉसिबल। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें तो कोई सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड? आई एम नॉट दैट कि आई एम अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, बट जहां जरूरत नहीं वहां रेकमेंड नहीं किया, खत्म बात। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो रिजल्ट्स आर फेयरली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप डेडिकेशन से काम कर रहे हो। सिस्टम ऐसा है, जब हम लोग अक्सर लोगों को ये बोलते हैं ना कि सर आप में डेडिकेशन नहीं है, आप में मोटिवेशन नहीं है। नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपका सिस्टम आपको मोटिवेट और डेडिकेटेड रहने नहीं देता। तो आपका कोच आपके सिस्टम का काम ही नहीं करवाता आपसे ना। तो प्रॉब्लम है, कोच को सॉल्व करनी चाहिए। क्यों भाई, वर्कआउट में मजा आता है कि नहीं आता? देखो अभी वर्कआउट वाले बता के दो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनुसुईया जी, दीपेश जी, रोहित जी, वर्कआउट में आ रहा है कि नहीं मजा? बहुत मजा आ रहा है सर। वर्कआउट में मजा आता है ना। सी एवरी पीस ऑफ द प्रोसेस आपने एंजॉय करना चाहिए। अगर आप एंजॉय करते करते कर रहे हैं, 110% रिजल्ट आएगा ही आएगा। अभी यहाँ पर कई सारे लोग होंगे जो पहले मुझसे शायद मिलोगे तो बोलेंगे सर आप पहले तो हर्बल दिया करते थे, अब क्यों नहीं देते हैं? तो बहुत सिंपल रीजन है, पहले मैं दिया करता था, बट अब धीरे 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 मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं यार, मैं अपने ऑडियंस के साथ गलत करता हूँ अगर मैं उनको ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करता। इसे मैंने वो पिन पुन का चक्कर छोड़ के अब मैंने कहा कि ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां रेकमेंड करने से पीछे हटूंगा भी नहीं, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती क्यों आपकी जबरदस्ती जेब भारी करवानी है? हाँ, पैसा ज्यादा तो बताओ, बिल्कुल कर देंगे रेकमेंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? गॉट इट? सो किसी को कोई सवाल हो तो पूछो, इसके बाद में अपने जो लोग पहली बार आए यहाँ पे उनको मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊं ताकि उसका फायदा उठा सके, है ना? सवाल सवाल, क्वेश्चंस, आई एम ओपन टू टेकिंग क्वेश्चंस। एनीवन? बाय द वे, मैं आपको प्रोटीन की लिस्ट दे दूंगा, कौन कौन से खाने में कितनी होती है। मैं आपको मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको क्या देने वाला हूँ ना, इससे पहले कि आप मुझसे बोलेंगे सर बोलते रहते हैं, दिया नहीं आपने अभी तक कुछ भी। सो लेट मी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो लेट मी शेयर दिस विद यू। देखो, सो ये पार्टी वेट लॉस चीट गाइड है, मतलब आप कैसे आराम से पार्टी करते 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 काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें लिखी हुई, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं ये चीज को ध्यान रखने के लिए पार्टी करने के लिए। तीसरी चीज, दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा था कि मैं हाई टीएफ फूड खाना चाहिए, तो मैंने यूजुअली जो आप खाना पीना खाते हैं उसके टीएफ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। करेक्ट? तो आप जब इस शीट को पढ़ेंगे तो पूरी लिस्ट है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कैलोरी प्रोटीन का रेशियो लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए चीजें चूज करने में। क्लियर? तीसरी चीज जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी वो है एक्सरसाइज गाइड, राइट? तो कौन सी एक्सरसाइज है, कितना कैलोरीज बर्न करती है, और यहाँ पर वेट ट्रेनिंग के बारे में भी हर वो चीज लिखी, कौन कौन सी पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं डेली बेसिस। क्लियर? ये तीनों चीजें मैं आपको दे दूंगा। चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? पता नहीं चाहिए तो क्या करेंगे लेके फिर? Yes, 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 चाहिए ना? हाँ। अभी yes. अभी क्वेश्चंस क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, किसी को डाउट? यस सर। सर विदाउट सप्लीमेंट जैसे आप बोल रहे 112 इतना प्रोटीन हो पाता है क्या विदाउट देखो सप्लीमेंट? स्टार्टिंग के डेज में ना नीति जी, दो चीजें हैं, हाउ डू यू फॉलो द प्रोसेस। एक पहला क्या होता है,
सी मैं ये जो आपको जवाब दे रहा हूँ ये इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन दे रहा हूँ कि क्योंकि हम नॉर्मल इंसान क्या होता है उसकी स्केल पे फोकस पहले ज्यादा रहती है। तो प्रोसेस हमारा कैसा रहता है कि पहले दो तरीके हैं। आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मतलब उतना तो एटलीस्ट खाइए जितना आपका वेट है, आइडियल वेट है, करेक्ट और नॉट। एंड देन वंस यू स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट ना तब आप धीरे धीरे प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, वन थिंग दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन इसके आपकी कैलोरी भी तो बढ़ेगी ना पीछे से पैरेलली होते, दोनों चीजें एक साथ होंगी, करेक्ट और नॉट। तो ऑफकोर्स इतना प्रोटीन आप खाते हैं कि आपका मसल मास ड्रॉप ना करे, बट देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मसल मास। तो आप वेट मेंटेनेंस प्रोसेस पे भी चले जाते हो आसानी से, बिकम वेरी वेरी इजी। तो स्टार्टिंग ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। हाँ अगर लेकिन आपका डेली बेसिस पे प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट भी पूरा नहीं हो रहा तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप एक चीज होती है म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन मतलब सप्लीमेंट यूज करना नहीं, मतलब आप दो तीन चीजों को एक साथ मिला के कर सकते हो। जैसे आपने टोफू, राजमा, पनीर और सॉरी और ये छोले, इसका एक साथ मिक्स सैलड बना लिया, राइट, उसमें दही डाल लिया, तो आपका सडनली एक हाई प्रोटीन मील बन जा रहा है। तो क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज है तो प्रोटीन इंटेक काफी ज्यादा हाई चल रहा है वहां पे, गॉट द पॉइंट। तो आप ऐसे जब कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो सडनली आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। हाँ Okay. अगर आपको तब भी लग रहा है कि मेरा कम पड़ रहा है, तो मैं यूजुअली मल्टीपल ऑप्शंस प्रोटीन के सजेस्ट कर देता हूँ। मार्केट में बहुत प्लांट प्रोटीन ये सब आते हैं जो काफी सस्ते भी आते हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करता हूँ आप यूज करिए उसको, कोई बात, आपका ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो सी आइडिया क्या है, देखो अंडरस्टैंड दिस थिंग, वही पर्सन प्रोसेस में टिकेगा जिसको रिजल्ट आएगा और जिसकी जेब पे हल्का रहेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज इधर उधर हो गई तो आप अपने प्रोसेस से हट जाएंगे, तुरंत हट जाएंगे अपने प्रोसेस से, आप नहीं टिकेंगे उस प्रोसेस में। क्योंकि आप ये नहीं चाहते ना कि आपका मंथली बजट बिगड़ जाए पूरा का पूरा और आप फिर कहेंगे फिटनेस पे काम क्या करें भाई साहब, जब कुछ और काम करने का पैसा नहीं बच रहा है। और सेकंड चीज आपका रिजल्ट भी आते रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज को जब आप कंसीडर करते हैं तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़िया आता है। हाँ बाकी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कई बार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो अगर आपकी जेब अलाउ करती तो आपको खाना चाहिए, नहीं करती तो आपको खाने वाला ऑप्शन चूज करने चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। Okay. ठीक है, अब यस क्वेश्चंस। विजय चन्ना जी, सो गुड टू सी यू, क्या बात है, एक गॉट अ न्यू हेयर स्टाइल, वेरी नाइस, क्या बात, सो गुड टू हैव यू। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछो, नहीं तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन फिर अपना। सर हाँ मीनू जी बोलिए प्लीज। सर मेरा जो वेट है रिबाउंड बहुत जल्दी होता है सर। आपका वेट कल भी ये कल भी मैंने सवाल पूछा था आपसे, है ना, रिबाउंड होता है कि आप रिबाउंड करवा देती एक्चुअली सर जो आप 10 डेज चैलेंज देते हो वो कंटिन्यू फॉलो, थोड़ा सा गैप आ जाता है ना 3-4 दिन का, उसी में नहीं, वेट अच्छा रिवर्स मुझे एक होके बात बताओ, बाकी लोगों का रिबाउंड क्यों नहीं हुआ? सी अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या है, देखो ये सबको मैं बता देता हूँ हमारा प्रोसेस क्या है वेट लॉस कराने का। बहुत लोग सोचते हैं कि सर, सो यूजुअली क्या होता है कि आप एक पूरे 90 या 120 दिन, 4 महीने, 5 महीने वेट लॉस करते हैं, उसके बाद आप वेट मेंटेनेंस पे जाते हैं, राइट। हमारा प्रोसेस ऐसा है नहीं। तो हमारे जो चैलेंजेस, तो हम चैलेंज फॉर्म में ही कराते हैं वेट लॉस। तो 10 डे का चैलेंज होता है, फिर 4 डेज का गैप होता है, फिर 10 डे का चैलेंज होता है, फिर 4 डेज का गैप होता है, फिर 10 डेज। ये क्यों कराया जाता है? रीजन बीइंग ताकि आप वो वेट मेंटेनेंस की प्रैक्टिस ना उन 4 दिन में करो। क्योंकि आप, होता क्या है ना, जब आप 3 महीने या 4 महीने एक ही प्रोसेस को फॉलो करके बैठे होते हो ना, तो आपको 4 महीने बाद पता है क्या होता है, अरे यार अब मेरी लाइफ में वापस सुकून वापस आया है, अब तो मुझे छोले भटूरे दिखने शुरू हुए हैं, अब तो मैं 100% खाने के मूड में। और जैसे आप करते हैं आपका वेट वापस बढ़ना चालू है, तो फिर आपको लगता है कि यार सब गड़बड़ हो गया। इससे ज्यादा बेटर क्या रहता है कि आप 10 डेज फॉलो करिए, 4 डेज मेंटेन करिए, कम बैक 10 डेज, कम बैक 4 डेज, करेक्ट। तो एक चीज याद रखो, जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो बेसिक प्लान दिया है उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने स्टेप्स खत्म कर रहे हैं, उनका वेट किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगा। इट्स अ बेसिक रूल। नहीं बढ़ रहा ना मीनू जी, बाकी किसी का भी नहीं आता बढ़ के इतनी आसानी से। इसका बहुत बेसिक से रीजन है, बिकॉज आप वो जो बेसिक्स आपको पता है वो आप फॉलो करते रहते, इट इज परफेक्टली फाइन। अभी आप बीच में शादी में भी तो चले गए थे ना, यस सर तो इट इज ओके, इट इज यस ओके। एंड फॉर एवरीवन जिनको भी शादी या वेकेशन पे जाना, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। सबको जानना है सीक्रेट क्या है? सबको जानना है सीक्रेट क्या है ना? तो सिंपल सा सीक्रेट है भाई, जब गए हो ना तो चुपचाप एंजॉय करके चले आओ शांति से। अब अफसोस मत बताओ कि आपने खा लिया वहां पर, करेक्ट, क्योंकि अगर खा लिया तो एंजॉय कर लो शांति से चुपचाप, कि भाई शादियां हर रोज नहीं पड़ती हैं, है ना, हर रोज ऐसा ये चीजें होने, फंक्शंस आपके घर में हर रोज नहीं पड़ते। अगर आप गए हैं तो जाइए, एंजॉय करके वापस आ जाइए शांति से, और उस पर अफसोस मत करिए,
करेक्ट, क्योंकि अफसोस करने से ज्यादा वेट बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू खाना खाने से, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा वेट बढ़ा लेंगे। तो अफसोस मत करें, अब आपने बढ़ा लिया अगर, तो जाइए वापस काम करिए और वेट लॉस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज परफेक्टली फाइन। वो भी एक शादी में जाना, पार्टीज में जाना, वेकेशन पे जाना भी जरूरी है, वो भी अपने माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छी लगेंगी ना, क्लियर क्लियर? किसी और को कोई सवाल? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? हाँ सुमनलता जी बोलिए। कैलोरी का कैसे पता चलेगा? कैलोरीज अगर आप चैलेंज में, तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही काम होता रहता है। बाकी हाँ, बीएमआर का कैसे पता चलेगा? जिसके पास फैट मॉनिटर है वो फैट मॉनिटर इस्तेमाल करे, नहीं तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे ऑनलाइन बीएमआर कैलकुलेटर, ऑनलाइन बीएमआर कैलकुलेटर लिखिए जाके, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपको अपना हाइट वेट सब वो करना है। लेकिन अगर आपके अगल बगल कोई न्यूट्रिशन क्लब है या कुछ है जहां पर वेट मेजरमेंट होता है, वो मशीन लगा के ना 2 हाथ खड़े करके, या फिर वो फैट मॉनिटर है, तो आपको खुद ही वो ज्यादा एक्यूरेट बताएगा, ऑनलाइन वाला एक्यूरेट नहीं बताएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप खड़े नहीं है ना, वो तो एक एस्टिमेट लगा रहा है, मशीन है वो ज्यादा बेटर बता पाएगी। बाय द वे एक फैट मॉनिटर आता है, मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा, एक फैट मॉनिटर आता है, वो हार्डली 2700-2800 के लगभग का आता है, आप चाहे तो खरीद लीजिए, लाइफ लॉन्ग अच्छा ही है, फायदा ही काम देने वाली चीज है, वो जिंदगी भर फायदा देगी आप, तो एक ऐसी चीज है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का नाम बोलो सर जी। संगीता जी बिना कैमरे के मैं जवाब नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ेगा मुझे, है ना, कैमरे पे आ जाओ तो मैं जवाब देता, आ गए ना, करेक्ट है ना? तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन संगीता जी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, द होल ट्रूथ के आते हैं, ट्रू बेसिक्स के आते हैं, नेचुरलिटीन के आते हैं, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, तो जो आपको सूट करे, जो आपके बजट के अंदर बैठे, आप इस्तेमाल करें। और बाय द वे प्लांट बेस्ड प्रोटीन किसको इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ इस बात के लिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन हर एक उस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए जिसको प्रोटीन खाने के बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये आपके साथ कंसिस्टेंट है, करेक्ट, तो आप इसका मतलब आपको वे सूट नहीं कर रहा है, समझ में आया? जो मिल्क से बना हुआ ना वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप प्लांट बेस्ड करिए। फर्क वे और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में सिर्फ इतना है, वे ज्यादा कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, प्लांट बेस्ड नहीं माना जाता है। बट आजकल क्या होता है, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनता है उसके 3-4 सोर्सेज से बनता है वो, मतलब उसमें ब्राउन राइस भी इस्तेमाल करते हैं, पीस भी इस्तेमाल करते हैं, तो जब 4-5 चीजें इस्तेमाल होती है तो प्लांट प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। वे की क्वालिटी सो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे होता है, सबसे हाईएस्ट जो होता है वो वे आइसोलेट है, उसके नीचे जो आता है वो कॉन्सेंट्रेट है, उसके बीच में जो आता है वो आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट का पैक है, और सबसे नीचे जाता है प्लांट प्रोटीन है। बट आपका फोकस ज्यादा अपने प्रोटीन कंप्लीशन पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू कौन सा प्रोटीन था, ये एक बेसिक क्राइटेरिया। सर जी और कोई सवाल किसी को? नाम नाम लिख नाम मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मैंने बताया ना बहुत सारी कंपनीज हैं संगीता जी, होल ट्रूथ है, मैसेज कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? इससे पहले कि मैं अपना क्वेश्चन पूछूं, फिर प्राइस भी तो जीतना है लोगों को, करेक्ट। अच्छा आज पहली पहली बार कौन आया था यहाँ पे? फर्स्ट टाइम वाले कौन कौन है? हैंड रेज करना, फर्स्ट टाइम वाले। कुर्रे जी फर्स्ट टाइम है, यस, सीमा आनंद जी भी हैंड रेज कर दिया, फर्स्ट टाइम हो भाई, ले आयो कौन सा? सब पुराने खिलाड़ी हैं। ओके, आप बाय द वे जो अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार आया है लेकिन वो चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, मेरे से बात करना चाहता है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वन थिंग, करेक्ट, आपको जिसने भी आज बुलाया है उससे बोल के आप मेरे से ऑफर डॉक्यूमेंट मांगेंगे, गॉट इट? जिसने भी आपको बुलाया उससे बोल के आप मुझे ऑफर डॉक्यूमेंट, अगर आप डायरेक्टली मुझे ही जानते हो तो आप मेरे से ही डायरेक्टली मांग सकते हैं ऑफ कोर्स, राइट? अगर नहीं जानते तो आपको जिसने भी बुलाया उसको बस इतना बोलेगा कि सर से मुझे ऑफर डॉक्यूमेंट बता दीजिए, प्राइसिंग कितनी होती है, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, है ना, करेक्ट? तो वो आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी, सो जस्ट रिलैक्स ऑन दैट पार्ट, क्लियर? आप एक शर्त पे प्राइस दूंगा, एक शर्त पे प्राइस दूंगा, शर्त मंजूर? यस और नो? शर्त मंजूर? हाँ विजय जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? कैसे? सॉरी, आई एम सॉरी, आपने मुझे विश किया था। करेक्ट, कैसे? प्राइस लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट प्राइस, आप कैसे हैं? अरे मैं क्या, थैंक यू फॉर आस्किंग, किसी ने तो पूछा। आई एम बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी टू सी यू विजय जी, आई एम सो ग्लैड यू आर बैक। लॉन्ग सब। अच्छा Yes. अभी आप प्राइस डिक्लेयर करने वाले, उससे पहले मैं एक चीज बोलूं, हाँ हम बोलिए। यूजुअली जो है ना ओवर वैल्यू देते, अंडर प्राइस करते, इस बार मत करना। पैसे ज्यादा लूं? नहीं, यूजुअली वैल्यू ज्यादा देते और प्राइस कम करते, मेरी यही शिकायत होती है आपसे। मैं सोचता हूँ इस बारे में। गुड, बिल्कुल
बिजनेसमैन से आ रहा है, सोचना पड़ेगा मुझे इस बात के बारे में। थैंक यू राइट। ओके, सो सबसे पहला काम आपको करना है, जाओ चैट बॉक्स में तुरंत लिखो वर्कशॉप कैसी लगी। इमीडिएटली जाओ चैट बॉक्स, जो लिखेगा उसी को मैं लिखो लो, और सही सही लिखना, करेक्ट और नॉट, जो भी आपको अच्छा लगा लिखो लिखो लिखो। और किसी ने ऑसम लिख के छोड़ दिया, किसी ने कंजूसी दिखाई एनर्जी खर्चा करने में लिखने में, राइट, उसके बाद में अपना सवाल पूछूंगा जिससे प्राइस मिलेगा। जाओ चैट बॉक्स में लिखो लिखो जल्दी जल्दी। देखो भाई, मुझे भी ईगो बूस्ट की जरूरत होती है ना अपने। मेरी भी ईगो है, मुझे भी चाहिए। करेक्ट। उसके बाद समझ में आया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आया ना, समझ में आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स जितने भी लोग नए हैं यहाँ पर, हमारा एक क्रेजी ऑफर चल रहा है दिसंबर का, तो अगर आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंड एनीवेज जिसको रिजल्ट देखने हैं, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया था, अगर आपको नहीं मिला तो मुझे बताना, वहां पे रिजल्ट भरे पड़े हैं, तो आप जा जाके एक्सपीरियंस सुन सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो, है कि नहीं, करेक्ट और नॉट, बहुत अमेजिंग है। क्लियर। सो वो करिए, और इसके बाद मैं अपना सवाल पूछता हूँ। बढ़िया सवाल। अब जिसकी पैनी नजर होगी, जिसने बहुत अच्छे से देखा होगा, उसको समझ में आ जाएगा सवाल। क्लियर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, चलो सवाल पूछूं। अच्छा, सवाल का प्राइस ये कि आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। करेक्ट। सवाल रेडी, रेडी। अच्छा, एक शर्त पे, सवाल का जवाब कोई भी लिखेगा नहीं चैट बॉक्स में, आपको हैंड रेस करना है। सो मैं आपको चांस दूंगा जवाब देने का। क्लियर। और जो पहले 5 लोग होंगे उन्हीं को चांस मिलेगा, क्योंकि सब लोग बोलने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं प्राइस किसको किसको देने वाला, नहीं दे सकता इतने लोगों को मैं प्राइसेस। करेक्ट। ओके, सो सवाल, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, BMR, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, एग्जिस्टिंग कोचेस जवाब नहीं देंगे, जिनको पता है एग्जिस्टिंग कोचेस जवाब नहीं देंगे। एक दो एग्जिस्टिंग कोचेस जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है, मुझे पता है आपको पता होगा। ये मैं जानता हूं आपको पता होगा एग्जिस्टिंग कोचेस। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, बीना राज जी से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले कौन? अच्छा पहले मोहित जी, सॉरी मोहित जी अनम्यूट। सर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अरे गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। बीना राज जी, बीएमआर का। बीना राज जी, गलत हो गया, गलत हो गया। गुड इवनिंग सर। सर गुड बेसिक इवनिंग। मेटाबॉलिज्म रेट। आप भी गलत हो गए, आप भी गलत हो गए। यस सुमलता जी। सर हाँ जी, यही है। यही है यही के सर, यही कौन सा? 2 जवाब आए, बेसल कौन सा वाला? मेटाबॉलिक रेट, हाँ जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वेरी नाइस। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कोई चीज गलत है, डजंट मीन वो गलत ही होनी है। तो वेरी नाइस, इट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। जोरदार तालियां मोहित जी और सुमलता जी के लिए। लेकिन अब ये टाई हो गया है, राइट। अब टाई को तोड़ने के लिए एक और सवाल। बिना राज जी, वेल ट्राइड वेल ट्राइड। थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया, पर आपने कर ही लिया था लगभग लगभग, है ना, करेक्ट। सुमलता जी, मोहित जी, आप टाई ब्रेकर सवाल। वो जो चारों चीजें BMR प्लस नीट प्लस टेफ प्लस एक्सरसाइज को मिलाकर कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 10 करोड़ का ये सवाल आपके स्क्रीन पर। कोई पीछे से आके जवाब देके भी कर सकता है ये काम, बाय द वे। किसी को याद हो तो अगर, किसी को याद हो तो अगर। सर मैंने मैं बोला था, और मैंने, सर हाँ मैं सीमा आनंद जी, बोलो सीमा आनंद जी, बोलो बोलो। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर वेरी एनर्जी ऐसा। नाइस, TEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सुपर सुपर, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। चलो इस बात पे मैं सुमन लता जी और मोहित जी को भी प्राइस दे ही दूंगा, बिकॉज आपने इतनी मेहनत करी है करने की, तो फिर ऐसे करना है ना। दे दीजिए। डोंट वरी, विल गेट द सर प्राइस, दोबारा नाम राइट। बोल दो इसका। हाँ जी, टोटल टोटल डेली डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE। क्लियर, गॉट इट। एंड यस, मैंने वापस रिपीट किया, जिन लोगों को भी आज, जो लोग भी पहली बार आए हैं, जिनको भी आपने बुलाया है, आप आज ही उनसे बात करेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट लेंगे, क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट में ऑफर लिखा हुआ है। क्या है? दिसंबर का स्पेशल ऑफर है, कुछ चीजें आपको बहुत मजेदार मिलने वाली हैं। क्लियर है? और आप मेरे साथ बात करना चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। क्लियर,
गॉट इट? तो जोरदार फोटो हो जाए पहले, सब ऐसे करो, चलो बढ़िया वाले जोरदार फोटो हो जाए, फोटो फोटो फोटो, स्माइल, जोरदार स्माइल एवरीबॉडी। विजय जी आ जाओ कैमरे पर, एवरीबॉडी हैव अ स्माइल। अंकिता बी ऑन कैमरा, यस यस, चलो चलो सागर जी कैमरे पे आ जाओ, 1 2। सर जी पुराने लोग कैसे करेंगे? ठीक है ना, डबल स्क्रीन है। यस एंड लेट्स गो नेक्स्ट, यस स्माइल। सर जी अरे पुराने ऐसे हंसो कि कम से कम खुद के पैसों का टूथपेस्ट खरीदा हुआ है क्या? ऐसे हंस रहे उधार वाले। सर जी पुराने लोग कैसे करेंगे पार्टिसिपेट?